टॉपिक है वो क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ये लेक्चर में हम लोग खाली इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले चीज इधर ध्यान देंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसके अंदर 6 ऑपरेशन होते हैं। कितने ऑपरेशन होते हैं? 6 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहली चीज इसके अंदर ये मेथड में 6 ऑपरेशन है। पूरा 6 ऑपरेशन की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कैसा ये 6 ऑपरेशन कैसा काम करता है, कैसा इसको अप्लाई करना है, कौन सी सिचुएशन पे अप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज 6 ऑपरेशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 3 ऑपरेशन, इसलिए क्या होता है 3 ऑपरेशन, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 ऑपरेशन ड्यू टू रो, 3 ऑपरेशन ड्यू टू कॉलम। समझ में आ रहा है? 3 ऑपरेशन होते हैं रो में होते हैं, 3 ऑपरेशन कॉलम में होते हैं। ठीक है, अब इसको लाइन से जानेंगे 6 ऑपरेशन कैसा इसको अप्लाई करना है और किस तरीके। ऑपरेशन मतलब रूल्स, समझ में आ रहा है? एक तरीके का अगर रूल्स है, जैसा मैट्रिक्स है वैसे ही अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? कमांड मिल गया वैसे ही अप्लाई करना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट इसके कैसे अच्छे ऑपरेशन हमको सेंचुरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला, अभी मैं फिर से आया हूं एक नए टॉपिक के साथ, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स को समझने से पहले मैं इससे पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को मैं बताया था, समझ में आया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आप एक पर्टिकुलर एक नोट्स बनाएंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक नोट्स बनाएंगे। सबसे पहली चीज इनवर्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वैसा तो आप लोग करते हो कि नहीं करते हो पता नहीं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इनवर्स। इनवर्स क्या है समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं लिखता हूं एक मैट्रिक्स है, मेरे पास मैट्रिक्स है, इधर मैंने लिखा 1 2 3 4। इसको इनवर्स फाइंड करना रहता है, तो उसका इनवर्स कैसे, इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं ए इनवर्स। समझ में आ रहा है? इनवर्स का मतलब कैसा रहता है? नेगेटिव साइन पावर में रहती है। सबसे पहली चीज। अब इनवर्स फाइंड करने के 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। पहले मेथड का नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सेकंड वन इज एडजॉइंट मेथड। समझ में आ रहा है? अभी हम सिर्फ इसके ऊपर बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एडजॉइंट मेथड के ऊपर देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, अभी हम ऑपरेशन के बारे में पढ़ने वाले। ये अपना ऑपरेशन है, देख के आप लोग को डर लग रहा होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ऐसा भर भर के लिखा हूं मैं, ये डेफिनेशन है, ना कि एग्जाम में डेफिनेशन पूछता है। ठीक है, आप लोग को डरना नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझना है। मैथ्स बहुत ही ईजी है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा एक नोट्स बनाओ। ठीक है, एकदम एकदम कॉन्सेप्ट से समझो, बहुत ईजी है। मतलब दिखने में तो बहुत भारी लग रहा है, क्या लिखे सर ने समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट के से पढ़ो आप लोग। स्टार्ट करते हैं पहला रो। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है? पहला ऑपरेशन की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम। मतलब क्या, इसका पहले समझेंगे। ठीक है, ये पहला ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं। 6 ऑपरेशन है। एक तो पहला ऑपरेशन क्या है? इंटरचेंज का। क्या है? इंटरचेंज का। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 3 4 2 1। ये लिखा मैंने, एक मैट्रिक्स लिखा, इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है। ये एक मैट्रिक्स है अपने पास। इधर क्या बोल रहा है? इंटरचेंज। क्या बोल रहा है? इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो। मतलब कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी 2 रो को। समझ में आ रहा है? कोई भी 2 रो को अपन क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं एट अ टाइम। और क्या बोल रहा है? एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे चेंज करना है इसके अंदर, ये वाला रो ये दिख रहा है, ये उसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकंड रो। ये क्या है मेरे पास? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मतलब क्या? R1। सेकंड रो का मतलब होता है R2। समझ में आ रहा है? फर्स्ट रो सेकंड रो। अब ये क्या होता है? इधर मैं क्या लिख रहा हूं? इधर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे कॉलम, इसको बोलेंगे C1। C1 का मतलब क्या? फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। अब ये जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको क्या बोलेंगे? C2। C2 का मतलब क्या? सेकंड कॉलम। रूल क्या बोल रहा है? ये पहला ऑपरेशन कैसा कर सकते हैं अपन? कोई भी 2 रो को अपन क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं, या कोई भी 2 कॉलम को। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। पहला क्या बोल रहा है, इधर ध्यान देखिए। If we interchange the ith row and jth row
of a matrix, then after this interchange the original matrix is transposed to a new matrix। मतलब क्या बोल रहा है इधर ध्यान देंगे, कोई भी दो रो जैसे कि मान लो मेरे को R1 की जगह पे R2 लिखना है और R2 की जगह पे R1 लिखना है, तो मैट्रिक्स के मैथमेटिकल टर्म्स में कैसा लिखेंगे, यहां पे ध्यान देंगे। इंटरचेंज का मतलब होता है इस तरीके से, इसको बताते हैं, ये इंटरचेंज की साइन है। समझ में कौन सी साइन है, इंटरचेंज। समझ में आ रहा है, इधर मैं लिख दिया R1 और इधर लिख दिया मैं R2। इसका मतलब क्या हो गया, R1 की जगह पे R2 आएगा और R2 की जगह पे R1 आएगा। क्लियर है। अभी मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल की साइन क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टू। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू। अब इसको क्या करेंगे, चलो कन्वर्ट करो फटाफट। तो क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे R2 लिखना है, R2 की जगह पे R1 लिखना है। तो ये R2 है, ऊपर इसको ट्रांसफर कर दो, ये 4 1 और ये क्या हो जाएगा 3 2। ये क्या हो गया, अपने इसका कमांड क्या कर दिया, इसमें अप्लाई कर दिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी ध्यान देते कॉलम वाइज, कॉलम पे अपने को ध्यान देना है, पे अटेंशन। अभी यही इसी पे मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम में ऑपरेशन कर रहा हूं। मान लो कि मुझे C1 की जगह पे मुझे क्या लिखना है, C2 लिखना है। यानी कि C1 की जगह पे क्या लिखना है, C2 लिखना है और C2 की जगह पे C1 आप लोग को कमांड देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो C2 की वैल्यू इसको पहला लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 1, ये क्या हो जाएगा 3 4। ये आप लोग का कमांड हो गया। ये क्या हो गया अपना A इक्विवेलेंट टू 2 1 3 4। क्लियर है, इतना समझा। तो वही बोल रहा है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा था, आप लोग को डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है कोई मसला नहीं, बस इतना याद रखो। पहला कमांड ये बोल रहा है कि कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज हो सकते, कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते। यहां तक समझा सबको। नेक्स्ट, अब इधर क्या हो रहा है, ये तो मैथमेटिकल, द सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ड्यू टू टू कॉलम से, मतलब वही कॉलम का हिसाब बोल रहा है, जैसा रो का बोला था वैसे कॉलम का बोल रहा है। अभी इधर इंपॉर्टेंट नोट्स पे आते हैं अपन। ये जो इतनी डेफिनेशन लिखी हुई है यहां से लेके यहां तक, ये 2 ही लाइन बता रहा है। मतलब वही बोल रहा है कि रो की जगह पे कॉलम, कॉलम की जगह पे रो हम नहीं लिख सकते हैं। पहली चीज समझ में आ रहा है, रो की जगह पे रो ही लिखना है। यानी कि इंटरचेंज कैसा होता है, रो से इंटरचेंज होता है, कॉलम से इंटरचेंज होता है। समझ में आ रहा है। इधर इंपॉर्टेंट नोट्स पे ध्यान देंगे। नोट्स क्या बोल रहा है, A row of a matrix cannot be interchanged, इधर ध्यान दीजिए, with a column। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, जो रो है वो कॉलम में हम ट्रांसफर, मतलब रो को तुम कॉलम नहीं बना सकते, कॉलम को रो नहीं बना सकते। समझ में आ रहा, उसी के आगे क्या लिखा है, कॉलम। अ कॉलम कैन नॉट बी इंटरचेंज विथ रो। वही मतलब कॉलम रो नहीं बन सकता, रो कॉलम नहीं बन सकता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, क्लियर है। कुछ डाउट है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वैसे आप लोग का मेरा नंबर तो आप लोग को पता ही है, 9082248639 ये मेरा नंबर है। अगर आप लोग को कुछ डाउट है आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। ठीक है, कभी भी कॉल करो, मैं आप लोग का कॉल रिसीव करके ऑन द स्पॉट। हम लोग 2 ऑपरेशन देख चुके हैं, यानी कि रो में और कॉलम में चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज वाला ऑपरेशन। अभी सेकंड देखते हैं, इसमें भी 2 छुपा हुआ है। पहला क्या है, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। ये पहले इसका मतलब समझिए, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर रहेगा तो चलेगा। समझ में आ रहा है, नॉन जीरो स्केलर मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले चीज इधर ध्यान देंगे। ठीक है, नॉन जीरो। ठीक है, इतना तो हो गया था अपना। अब इधर ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, यानी कोई भी रो हो या कॉलम हो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका मैं नंबर दे देता 0 4 2 1। ये मेरे पास मैट्रिक्स है और आप लोग को ना R2 यानी कि रो 2 में ये R1 है, ये R2 है। समझ में, रो 2 में मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। दिमाग में आया आप लोग के, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, R2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R2 में। इसको क्या पढ़ेंगे, R2 में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। किस तरीके से काम हो रहा है, R2 में क्या करना चाहते हो तुम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो इसका ये कमांड इस तरीके से बनेगा। यानी कि इसको पढ़ेगा कैसा, R2 में काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है, 2R2। नहीं समझा, समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए जब भी कमांड करेगी तो ये क्या लगेगा, इक्विवेलेंट टू लगेगा। तो क्या लगेगा, इक्विवेलेंट टू
अच्छा R2 में काम कर रहे हैं तो R1 सेम रहेगा, उसमें कुछ रद्दो बदल नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 0 2, ये एज इट इज रहेगा। बचा कि अपने को किस में काम करना है, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और ये क्या 2 1 जा 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा ये तो हो गया। अगर मान लो आप लोग को कि इस मैट्रिक्स में C1 में काम करना है, कैसा काम करना है, फाइ C1 करना है, मतलब कॉलम को आप लोग को कॉलम को फाइ से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C1 में काम कर रहे फाइ C1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहली बात A इज इक्विवेलेंट टू। अच्छा एक बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसमें काम कर रहे खाली वही चेंज होगा, जिसमें काम नहीं कर रहे वो चेंज नहीं होगा। किस में काम कर रहे, C1 में काम कर रहे, तो C2 एज इट इज रहेगा, तो क्या 2 1 तो एज इट इज हो जाएगा। बचा क्या अपने पास C1 में काम कर रहे फाइ C1, मतलब क्या फाइ 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। समझ में आ गया। यही था अपना सेकेंड जो ऑपरेशन था। ये कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो स्केलर से। अभी एक लास्ट ऑपरेशन के बारे में है, क्या बोल रहा है, एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। अब वो क्या लिखा हुआ उसको समझिए पहला। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को लिखता हूँ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 1 3, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दी हुई है। यानी कि अगर आप लोग रो में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं, रो में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ रो ही में काम करना है, कॉलम में नहीं जाना है। या तो अगर कॉलम में काम कर रहे हैं तो कॉलम में ही काम करना है। यानी कोई भी 2 रो आपस में ऐड हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो कि मुझे R1 में काम करना है, अब R1 में कैसा काम करना है, आप लोग को R1 प्लस R2 करना है। किसी के बच्चे के दिमाग में ये है, खाली ऑपरेशन समझो, ठीक है। R1 में काम करना है, कैसा काम करना है, R1 प्लस R2, मतलब जो R1 है वो R2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको कैसा करेंगे, इज इक्विवेलेंट टू A। अब R1 में काम कर रहे हैं तो R2 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 3, ये तो सेम रहेगा। R1 में काम कर रहे दोनों को प्लस करना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया अपना ऑपरेशन। अभी मान लो कि किसी बच्चे के दिमाग में इस तरीके से ऑपरेशन आया, सर मेरे को इस तरीके से कुछ करना है, R1 में काम करना है, अब R1 भी करना, R1 प्लस R2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके और R1 में ऐड करना चाहता है। तो सिंपल मेथड, अभी क्या R1 की वैल्यू कितनी है ओरिजिनल की, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा, अभी ये ऑपरेशन ध्यान देंगे, पहले आप लोग को थोड़ा भारी पड़ेगा, स्टार्टिंग में 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। R1 में काम कर रहे हैं तो R2 अपना सेम रहेगा 2 3। अब R1 में किस तरीके से काम कर रहे हैं, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है पहला, ये क्या है 2, और इधर कितना है 2, तो ये कितना 2 दूनी 4। पहले आप लोग को लिखना है तो लिख भी सकते हैं 4 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 3, ये कितना 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब ये कितना हो जाएगा, इसको मिटा रहा हूँ, फिर R1 की वैल्यू कितनी है, ये वाले लोकेशन के लिए ये 1 है, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया अपना ऑपरेशन। अगर मैं R1 में काम कर रहा हूँ तो सिर्फ रो ही में खेलना है, अपने को कॉलम में नहीं जाना है। अगर कॉलम में मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम में खेलना है, रो में नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी बच्चे के दिमाग में इस तरीके से कुछ ऑपरेशन आ रहे हैं कि अभी कॉलम का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं। अगर कॉलम C1 में वो काम करना चाहता है, किस तरीके से काम करना चाहता है, C1 प्लस 2C2 इस तरीके से काम करना चाहता है, तो C1 में काम कर रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात बोल रहा हूँ, जिसमें काम करना है उसमें खाली चेंज होगा, और C2 एज इट इज न्यू मैट्रिक्स में वैसे ही रहेगा। तो इसमें क्या है, ये C1 है और ये मेरा क्या है C2 है। तो C1 में काम हो रहा है तो 1 और 3 तो 100% तय है कि ये सेम रहेगा। समझ में आ रहा है। अब ये कैसा काम हो रहा है, C1 की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस, ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस का प्लस 2 का 2, C2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 लिख दिया मैं, तो कितना 3 प्लस 2 1 सा 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इधर कितना लिखेंगे 5 लिख देंगे। समझ में आ रहा है। फिर C1 की वैल्यू, C1 की तो 2 वैल्यू है ना, ये तो 3 से लेके अपन दोनों इसको सॉल्व कर दिए। अब इसको लेके C1 की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 प्लस
2 का 2, C2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 2 = 6, ये कितना हो जाएगा 8, तो ये अपना हो गया 8। ये तो मैं खाली ऑपरेशन आप लोग को खुद से कमांड दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को जब सॉल्व करना है, कैसा सॉल्व करना है वो आगे का मेथड है, खाली इतना याद रखना है आप लोग को। ये 6 ऑपरेशन जो है आप लोग को बस इतना ही याद रखना है। पहला ऑपरेशन क्या है, मैं एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ। कोई भी 2 रो, कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। पहला मतलब एक ऑपरेशन तो ये हो गया कि कोई भी 2 रो चेंज हो रहे हैं आपस में, तो पहला ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन क्या है, कोई भी 2 कॉलम आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। तीसरा क्या बताया था मैंने, कोई भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, नॉन जीरो स्केलर हो, कोई भी रो को, कोई भी कॉलम को अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये 5वां छठा ये था, समझ में आ रहा है। मतलब अगर आप लोग कॉलम में काम कर रहे हो तो कॉलम में ही काम करना है, रो में काम कर रहे हो तो रो में ही काम करना है। लेकिन मैं आप लोग को प्रेफर करूंगा रो में ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन दिया अपने को, क्या क्वेश्चन दिया है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कमांड दिया हुआ है अपने को, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कमांड दिया, अपने को क्या करना है, कमांड को किसमें अप्लाई करना है, मैट्रिक्स के अंदर। क्या है इधर देखो, सॉल्यूशन लिखे सबसे पहली चीज। अभी क्या है अपने पास, a = 0 0 -1 3, ठीक है। अब इसके अंदर ये अपने को क्या करना है, कमांड को अप्लाई करना है। तो क्या है ये, R1 इंटरचेंज टू R2। इसका मतलब क्या है, R1 की जगह पे R2 लिखना है और R2 की जगह पे R1 लिखना है। बस ये कमांड को फॉलो करना है। जब भी कमांड फॉलो करेगा तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगी, इक्विवेलेंट टू में चेंज हो जाएगी। अब इसको ऊपर लिख दो, ये R1 था अपना और ये क्या था, R2 था। ये इसको क्या बोलते हैं, रो 1 और इसको बोलते हैं रो 2। तो R1 की जगह पे R2 करना है और R2 की जगह पे R1 करना है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो -1 3। इसको अच्छा एक चीज और बता रहा हूं मैं, एकदम बाजू बाजू में नहीं लिख देना है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखना है, वरना 13 दिखेगा, वो 13 दिखेगा। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 0 0। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है, लिख के लो। अभी सवाल नंबर 2 क्या दिया है, सेम उसी का वही पार्ट का क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिया है बी, अपने को दिया हुआ है, इसके अंदर कितने रो है, 2 रो है। इसका ऑर्डर पहले निकालेंगे, कितने रो है, 2 रो है। कॉलम कितना है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 × 3। पहला हमेशा क्या लिखते हैं, हमेशा रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये अपने को क्या दिया हुआ, कमांड दिया हुआ है। सबसे पहली चीज आप लोग क्या लिखिए, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पूरा लिख देंगे। एक काम करो, सॉल्यूशन में ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब अपने को ये अप्लाई करना है, समझ में आया। तो इधर क्या लिख रहा हूं मैं, अप्लाई करना है। R1 में काम कर रहे, कैसा काम करने बोल रहा है, कमांड कैसा बोल रहा है, R1 - R2। मैं आप लोग को पहले ही बताया था, R1 में काम कर रहे हैं तो R1 में चेंज होगा, R2 में चेंज नहीं होगा। जिसमें काम नहीं कर रहे वो एज इट इज न्यू मैट्रिक्स में ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, मैं क्या लिखा, बी काम जैसी करेंगे, कमांड अप्लाई करें तो क्या चेंज हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट टू। अब इधर ध्यान देखिए, अभी सबसे पहले चीज R1 में काम कर रहे हैं, मतलब रो 1 में काम कर रहे हैं, तो रो 2 तो सेम रहेगा। तो कितना हो जाएगा 2 5 4। चलो ये एंट्री तो अपने दे दिए। अभी क्या करना है, R1 - R2 करना है, यानी कि 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 -1 -5 कितना हो जाएगा, -+5 और 1 6, यानी कि -6। समझ में आ रहा है। 3 - 4 कितना हो जाएगा, -1 हो गया। दैट इज अपना ये जो रहेगा अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। बस मैं एक ही बार बोल रहा हूँ बार बार, जिसमें काम करना खाली वो चेंज होगा, जिसमें काम नहीं करना वो एज इट इज वैसे ही रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड लोग को भी शेयर करो। नई टेक्निक के साथ, न्यू टिप्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।